जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम बिखरे मोती। हमसे रब्ता करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315 0008824 और साथ ही साथ आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जनाब आज का प्रोग्राम जिसका नाम बिखरे मोती है और इस बिखरे मोती प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों ने इस वक्त हमें ट्यून किया है और जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद रोशनी हेल्पलाइन और पुलिस के ताउन से जो बच्चे गुम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं, गवा हो जाते हैं, ख़ुद चले जाते हैं, अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि वो किसी भी तरह गुम हो जाते हैं, वालिदैन से दूर हो जाते हैं, उसमें रोशनी हेल्पलाइन उतना बड़ा अहम किरदार अदा करती है। पुलिस के साथ ताउन जारी रहता है और पुलिस और रोशनी हेल्पलाइन जो है जिसका बड़ा जो टोल फ्री नंबर है 1138 रोशनी हेल्पलाइन 1138 जो कि बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएं कि 25 मई को हर साल जो है वो गुमशुदा बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो उसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम भी जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं और हमारे साथ आज रोशनी हेल्पलाइन के रूह रवां जनाब मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज इसी हवाले से बात करेंगे और जिस तरह मैं अपने हर प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप लोगों को आगाह कर देता हूं कि जो बच्चे गुम हैं, हम हर हफ्ते जो है उन बच्चों के हवाले से आपको अवेयरनेस देते हैं जो गुम हो गए होते हैं, जिनमें इसी तरह आज जो मेरे पास नाम है और जो बच्ची है जिसका नाम है लाइबा बतूल और वल्द फजल अब्बास, उम्र जो है वो 12 साल है और तारीख़ गुमशुदगी जो है वो 1 मई 2025 है बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो है वो अब्दुल रहमान वल्द अदनान सुहेल, उम्र 15 साल है, तारीख़ गुमशुदगी जो है इसकी 5 अप्रैल 2025। तो ये जो है इनकी जो FIR है वो भी जो है वो कायदाबाद थाने में दर्ज की गई है और मलीर मजीद कॉलोनी से जो है ये बच्ची गायब हुई है। और अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की, तो अब्दुल रहमान जो है जिनकी उम्र 15 साल है और 5/4/2025 को शाम 6 बजे मिसिंग है। इलाका जो है वो कोरंगी 5 नंबर है। हम उनके बारे में बता देते हैं। लाइबा बतूल जो हैं वो ये नहीं लाइबा बतूल, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप अगर आप फेसबुक इस वक्त देख रहे हैं हमारा तो उस वक्त आपको ये नज़र आएंगी, जिनका नाम है बतूल साहिबा हैं। ये आपको मैंने दिखाया लाइबा बतूल। और लाइबा बतूल के साथ अगर हम बात करें अब्दुल रहमान की तो ये अब्दुल रहमान है। ये बच्चा जो है 15 साल का है और कोरंगी नंबर 5 से ये गायब है बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं अब्दुल रहमान। हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद अली साहब से और हम अपने स्टूडियो में अपने प्रोग्राम में उनको वार्म वेलकम करेंगे। उनका बहुत शुक्रिया कि वो बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप एक बड़े ज़बरदस्त कॉज के लिए काम कर रहे हैं जो कि जितना भी सराहा जाए कम है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये काम हर किसी के बेसिकली बस की बात नहीं है और ना ही ये आसान काम है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है एक इनिशिएट लिया हुआ और एक बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो ये काम कर रहे हैं, हम दीगर जगहों की, क्योंकि आज आलमी दिन भी जो है वो मनाया जाता है 25 मई को। तो साउथ एशिया के हवाले से भी हम पूछेंगे कि साउथ एशिया में जो है इसका इनिशिएट किस तरह लिया जाता है और वो लोग किस तरह से इस पर काम करते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है, किन बुनियादों को वो सामने रखते हैं, किन बुनियाद पर वो काम करते हैं। आया आप भी उन्हीं बुनियादों पर काम कर रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के तरीक़ाकार को अपनाते हुए, या आपका कोई और मज़ीद उनसे बेहतर तरीक़ाकार है? इस हवाले से ज़रूर बताइए। शुक्रिया रिजवान भाई, आपका भी और FM 88.6 की पूरी टीम का भी। तो जो इतने अहम इशू के ऊपर और इतने
एक ऐसा इशू जो कि हर दिल से जुड़ा हुआ है और एक ऐसा इशू जो हर माँ की आवाज़ है, उस पर आप साथ खड़े हैं। और माशाल्लाह से आपके इस प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे बच्चे रिकवर हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सिर्फ इसी बिना पे हुए हैं कि आपका प्रोग्राम लाखों नहीं करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन भी रहे हैं, और साथ साथ पूरे सिंध और कराची की हदूद में भी देखा जाता है। बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। तो ये हमारी जो ये सारी जो असेसमेंट है, ये पूरी हमारी जो 247 हेल्पलाइन है 1138, ये हमें वहाँ से पता चलता है। जब भी हम यहाँ से प्रोग्राम करके उठते हैं तो लातादाद कॉल्स वहाँ पे आ चुकी होती हैं। तो फिर हम उसको बाकायदा हमने FM 88.6 का कैटेगरी बना दी, जहाँ से कॉल्स का एक रिसोर्स हम नोट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो हमारा जो एक रिसोर्स बड़ा है वो हमारा 1138 की वॉल चौकिंग है, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे वॉलंटियर्स हैं। अब एक बड़ा रिसोर्स हमारा FM 88.6 भी है। तो मैं 88.6 को सुनने और देखने वाले तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप, अब हम चंद लोग नहीं हैं, अब हम लाखों करोड़ों लोग इस कार्य खैर का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो आप सबसे गुजारिश है कि गुमशुदा बच्चे की हवाले से जो है आप 1138 नंबर जो है वो अपनी एमरजेंसी नंबर्स में लिख लें, नोट कर लें। खुदा न खास्ता आपका या आपके किसी अजीज़ व क़ारिब या मोहल्लेदार का बच्चा खो जाता है तो उसकी फौरी जल्द से जल्द तलाश के लिए हमसे रब्ता किया जा सकता है रोशनी हेल्पलाइन 1138 से। और इसके अलावा भी आपकी इजाज़त से मैं एक नंबर शेयर कर देना चाहूँगा। 2 नंबर और हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं, 021-345-12691, और व्हाट्सएप नंबर है 034011000008। मैं रिपीट कर देता हूँ, 021-345-12691, और व्हाट्सएप नंबर है 0340110008। इन नंबरों पर भी आप राबता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हेल्पलाइन तो है ही 1138 रोशनी हेल्पलाइन, जिस पर आप फौरी तौर पर इत्तला दे सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर इत्तला देने के साथ आप करीबी पुलिस स्टेशन में भी इत्तला दे सकते हैं और बिला किसी खौफ व ख़तर आप जाकर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आपके साथ पूरा ताउन भी किया जाएगा। जी अच्छा, जहाँ तक बात हो रही थी कि जो 25 मई का दिन है, उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा अपने सुनने वालों के लिए कि 25 मई जो है वो हर साल पूरी दुनिया में गुमशुदा बच्चों के हवाले से सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। बिल्कुल। ये दिन इस तरह से मनाया जाता है, इसका बैकग्राउंड ये है कि एक एटन नाम का बच्चा जो है वो अमेरिका से गुम हुआ था। ठीक है। और उसकी तलाश का काम जब शुरू हुआ तो एक बहुत ही मुश्किल वक्त से वो बच्चे को तलाश किया गया, बहुत तलाश किया जा रहा था। तो इस पूरे काम को, इस पूरे इशू को देखते हुए बाकायदा एक एम्बर अलर्ट सिस्टम निकाला गया। ठीक है। कि जैसे बच्चा खोएगा एक अलर्ट जारी होगा तमाम ज़रूरी मुतल्लिका इदारों में और ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर और लोगों के मोबाइल फ़ोन के ऊपर। ठीक है। तो उस बच्चे की वजह से ये दिन मनाया जाता है और अब पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में भी हर साल इसी तरह से सेलिब्रेट होता है। अभी आज ही हमारे जो एडिशनल IG कराची हैं KPU में, वहाँ पे बहुत ही भरपूर और पुरवकार तकरीब हुई है आज इस प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है। और स्कूल के कोई 25 बच्चे शामिल थे, पूरी हमारी टीम शामिल थी। एक मिसिंग चिल्ड्रन डे का केक काटा गया, बहुत ज़बरदस्त तकरीब थी। तो इसी तरह से हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक बहुत अच्छी बात और बहुत ही खूबसूरत बात वो ये कि इस हमारे साउथ एशिया ख़त्ते के अंदर गुमशुदा बच्चों के हवाले से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है और दूसरे नेपाल हैं, दूसरे ममालिक है, श्रीलंका वगैरह, यहाँ पे गुमशुदा बच्चों के हवाले से कोई मखसूस कानून साजी नहीं हुई है। ठीक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस नौइयत की कानून साजी हुई, जो इस खत्ते की भी अपनी नौइयत की वाहिद कानून साजी है। बिल्कुल ठीक है। हमारी पार्लियामेंट ने सन 2020 के अंदर ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट के नाम से एक कानून पास किया। इस कानून को लाने और इसको ड्राफ्ट करने में और इसको पुश करने में रोशनी हेल्पलाइन का 90% रोल था। ठीक है। जो कि हम सन 2012 से कोशिश कर रहे थे कि कानून साजी हो जाए। ठीक है। अब पाकिस्तान में ये इशू कब से हाईलाइट हुआ, जब 1999 में जावेद इकबाल ने 100 से ज़ायद बच्चों का कत्ल किया था और उनको ज़्यादती के बाद मारा था। ये सारे के सारे बच्चे घरों से मिसिंग थे। तो इस वजह से पाकिस्तान में इशू अब बहुत ज़्यादा शूट कर गया, हाईलाइट कर गया।
और अल्लाह का शुक्र है कि कानून आ चुका है। अब बच्चे की रिपोर्टिंग फौरी होती है और बाकायदा पुलिस भी बहुत मुतहरिक होकर काम कर रही है। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गुमशुदा बच्चों के हवाले से रिपोर्टिंग और अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, वालिदैन को जो सपोर्ट किया जाता है, वो सिंध पुलिस और कराची पुलिस के ज़िम्मे ये सहरा जाता है। तो यहाँ पे सिंध में बहुत बेहतरीन हालात है इस हवाले से। बाकी पंजाब में, केपी में भी अब तो इस ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट की वजह से रिपोर्टिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और पुलिस सेंसिटाइज हुई है, और सेंसिटाइजेशन का जो लेवल है वो कराची और सिंध पुलिस का बहुत हाई है। ठीक है, एक कॉल हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मोहम्मद खान, कराची, नाजियाबाद नंबर 4 से। जी मोहम्मद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? रोशनी हेल्पलाइन को एप्रिशिएट करते हुए एक और चीज आपके प्रोग्राम के तसव्वुर से आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस DIG साहब ने एक नंबर मुतारिफ करवाया है जो सोशल मीडिया पे हर 2 मिनट बाद आ रहा होता है, और उसमें ये हिदायत जारी की है कि मोबाइल छीन जाए, गाड़ी छीन जाए, बच्चे की गुमशुदगी हो, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो और आपको थाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर राब्ता करें और आपके फिलहाल और आपकी इतला पे काम शुरू किया जाएगा। तो ये रोशनी हेल्पलाइन में भी ये अवेयरनेस भी थी कि अगर आपकी रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम खुद ये कार्रवाइयाँ करेंगे। तो तक जब मेरी नजरों से DIG साहब की कॉल गुजरी तो मुझे रोशनी हेल्पलाइन की वो बात याद आ गई कि ये इन्होंने तकरीबन 2-3 साल पहले हमारे कानों से गुजरी थी। तो हम बिल्कुल आपके सपोर्ट में है सर, और ऐसा कोई भी इशू होगा तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि रोशनी हेल्पलाइन के तमाम नंबर अवेलेबल है, हम ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद खान साहब थे और की अप्रिशिएटेड कॉल। और ज़ाहिर तजावीज़ भी सामने आती हैं और तजावीज़ को आना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है और ये एक ऐसा इशू है जिस पर आप लोगों की जो राय है वो हमारे लिए वैसे ही एक तो बहुत अहम होती है, और चूँकि ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक बड़ा मुनफरिद और बहुत अहमियत का हामिल ये प्रोग्राम है, जिसमें ज़ाहिर है हम ये कोशिश कर रहे होते हैं उन वालिदैन के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने वालिदैन से दूर जा चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, गायब हो गए हैं, गुम हो गए हैं या अगवा हो गए हैं। बहरहाल बच्चों का ना मिलना उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? लाइन जनाब डिस्कनेक्ट हो गई है। मोहम्मद अली साहब, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे कि साउथ एशियाई ममालिक में जो जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसमें कानून साजी भी हुई और इस पर काम हो रहा है। तो ये कानून साजी किस सन में हुई थी? सर देखें, सन 2018 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी, जो अभी भी ज़ेर समाअत है। उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में हमने एक प्रेयर लिखा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब पाकिस्तान में बच्चे गुम होते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती, ना तफ्तीश का अमल स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि कोई कानून नहीं है। तो लिहाजा रेलेवेंट इदारों को बुला के पूछा जाए कि इसकी कानून साजी के लिए वो क्यों नहीं स्टेप लेते हैं। तो इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को कॉल किया गया, उनसे पूछा गया, और फिर हमारा ड्राफ्ट किया हुआ जो मसौदा था, कानून का लॉ था, वो उनको हैंड ओवर किया गया और कहा गया कि इसको ज़रा देख लें और अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस करें और फिर इसको पास करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से ये बात चली सन 2019 के अंदर। 18 में स्टार्ट हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन। 2019 में जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत थी और मौजूदा जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स थी, उन्होंने जो है वो कानून हमसे लिया, और उसके बाद सन 2019 दिसंबर को ये कानून जो है
जिसका नाम हमने सजेस्ट किया था ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट। इसको असम्बली में पुटअप कर दिया और पुटअप करने के बाद जो है वो सन 2020 जनवरी को ये कानून अनअपोज पास हो गया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। उसके बाद सेकंड मरहला ये था कि उसको सदर पाकिस्तान साइन करते और वो फिर एक्ट बन जाता। सही। तो सदर पाकिस्तान ने 2020 मार्च में ये एक्ट साइन किया और उसके बाद से ये बाकायदा एक्ट की शक्ल में पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि आपने तमाम तर बातें बता दी। वो वजह ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे माशरे में, उनको इस हवाले से पता ही नहीं कि कानून साजी इस पर भी हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ने जो है इस मौजू या इस अमल को जो है वो कानून के दायरे में लेकर आए, एक्ट की शक्ल दी गई और मुजवज़ा कह लें आप या इस पर कानून साजी कह लें आप, कानून साजी हो गई बेसिकली इस पर, और इस पर बड़ी आसानियाँ होती हैं। सिंध पुलिस जो है वो रोशनी हेल्पलाइन के साथ भरपूर ताउन करती है और रोशनी हेल्पलाइन भी जो है वो पुलिस के साथ भरपूर ताउन करती है, और इस दोनों के बाहमी ताउन के नतीजे में जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से मिल भी जाते हैं। बहुत सारे नहीं भी मिलते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें जारी रहती हैं और स्टिल जब तक वो मिल नहीं जाते, उनके बारे में कोई हतमी बात सामने नहीं आ जाती, तो रोशनी हेल्पलाइन जो है वो इस तरह से जो है उनका जिसे कहते हैं कि फॉलोअप बिल्कुल छोड़ती नहीं है। इस हवाले से भी हम जानेंगे फॉलोअप के हवाले से कि मोहम्मद अली साहब, फॉलोअप के हवाले से हम बताइएगा कि क्या वो बच्ची या बच्चा जो खो जाता है उसका फॉलोअप आप उस वक्त तक जारी रखते हैं। इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन और तमाम सुनने वालों को बताइएगा कि आप बिल्कुल उससे पीछा नहीं छुड़ाते और मालूमात करते ही रहते हैं, फॉलोअप में रहते हैं, ताकि बच्चे का कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम बात करें चंद अरसे कबल की बात करें तो आयशा नामी जो बच्ची खो गई थी तकरीबन 6 माह या 8 माह के बाद, 9 माह के बाद, बल्कि 9 माह के बाद वो मिली थी। हमने भी इसी जगह पर उनके वालिदैन को बुलाया था और यहीं पर बैठकर बात की थी, और वो जब मिल गई तब भी वो आए और पहले भी हमने किया। तो सिंध पुलिस ने उस वक्त भी भरपूर आवाज़ उठाई और साथ दिया कि हम मुस्तकिल उनकी ख़बरों को चलाते रहे, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को हम चलाते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची भी मिल गई। तो अल्लाह ताला खैर मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो तो बना ही देते हैं। रोशनी हेल्पलाइन कब तक पीछा जारी रखती है? देखें रिजवान भाई, बात यह है कि गुमशुदा बच्चों का इशू एक ऐसा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू है, और ये कितना सेंसिटिव है और ये अगर सुनना है या देखना है तो किसी माँ से मिलें जिसका बच्चा खो गया है, बिल्कुल, तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितना अहम इशू है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर बच्चों की गुमशुदगी हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, अब्यूज़ हो, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए जो हमारा मेन स्टेक होल्डर है वो पुलिस है। तो पाकिस्तान में जो पुलिस है वो इसको काउंटर करती है और वो इस पे काम करती है। तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि कोई और इदारा इस पे काम करता हो, लेकिन जैसे हम जैसे इदारों का जो गैर सरकारी इदारे हैं, तो रोशनी हेल्पलाइन जो है पाकिस्तान में, देखें पूरे पाकिस्तान में लोगों की फलाह बहबूद और माशी तौर पे हो, चाहे वो जिस तरह से भी हो, उनकी मदद के लिए गैर सरकारी इदारों का एक बड़ा रोल है। अगर इस रोल को आप माइनस करते हैं तो एक इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। तो पाकिस्तान में नहीं, ऐसे हमारे सोशल वर्कर्स हैं, ईदी साहब का जितनी तारीफ़ करें कम है। जी हाँ, बिल्कुल। सैलानी का काम है, जेडीसी का काम है, आप देखें छिपा का, और दूसरे कई ऐसे बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से एक छोटा सा काम हम भी कर रहे हैं, रोशनी हेल्पलाइन। हम कोई और काम नहीं करते, हम सिर्फ जो बच्चे गुम होते हैं उनकी तलाश का ही काम करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये काम ही इतना बड़ा है कि हम ठीक तरह से भी इसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमने तो ये मिशन लिया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे हर उस माँ तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे जिसका बच्चा खो गया। तो हम कोशिश करते हैं और उस माँ तक हम पहुँचने की कोशिश भी करते हैं, और अब वो माँ अभी हम तक पहुँची भी नहीं है जिसका बच्चा खो गया है। पुलिस का रोल ये होता है, जब भी केस होता है कोई, तो सबसे पहले वालिदैन जो हैं करीबी मस्जिद में ऐलान करा देते हैं। मस्जिद में ऐलान कराने के बाद या तो वो रोशनी हेल्पलाइन में रिपोर्ट करते हैं, और अगर रोशनी हेल्पलाइन में रिपोर्ट करते हैं तो रोशनी हेल्पलाइन फौरी तौर पे गाइड करती है कि आप करीबी थाने में, अपने एरिया के हदूद के थाने में जाके बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। ठीक है, ये पहला अमल होता है। तो हम इसको हम इंडोर्स करते हैं इस बात को कि थाने का जो अपना वजूद है वो अपनी जगह है और उसने ही काम करना है, वहीं रिपोर्ट होना है, वहीं इन्वेस्टिगेट होना है। सही। जो काम उन्होंने करना है वो हमने नहीं करना है। सही। अब हम क्या करते हैं, हम एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। हम उस माँ, उस वालिदैन को पुलिस से कनेक्ट करवाते हैं। हम वो पुलिस के साथ हम मिल के बच्चों के पोस्टर्स जो है वो आविज़ा कर रहे होते हैं, पेस्ट कर रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान में कैंपेन रन कर रहे होते हैं।
पुलिस पूरे पाकिस्तान में थानों के अंदर चेक कर रही होती है, आने वाले लावारिस बच्चे मिलने वाले उनका डेटा हमसे शेयर किया होता है, हम अपनी मिसिंग का डेटा उनसे शेयर कर रहे होते हैं। पुलिस का जो रिपोर्टिंग का डिजिटल मैकेनिज़्म है, उसमें हमारा एक डेडिकेटेड पोर्टल बना हुआ बाकायदा, उसके अंदर हम लोग बाकायदा केस अपलोड करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है, एक पार्टनरशिप है जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन मॉडल है। और मैं ये समझता हूँ कि सारा काम कोई अकेले नहीं कर सकता है। जो काम पुलिस करती है वो रोशनी हेल्पलाइन नहीं कर सकती, जो रोशनी हेल्पलाइन करती है वो किसी हद तक पुलिस नहीं कर सकती। तो पुलिस और रोशनी हेल्पलाइन मिल के जब काम कर रहे होते हैं तो इसका बड़ा एक इम्पैक्ट नज़र आता है और उन वालिदैन को बड़ी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इसमें कोई एक काम नहीं होता है। जैसे बच्चा खो जाता है तो उस घर से चूल्हा जलना बंद हो जाता है, बेचारे सारा फैमिली, पूरा फैमिली के मेंबर जो है उस बच्चे की तलाश में लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो माशी परेशानियों में वो घर आ जाता है, घर से कोई काम पर नहीं जाता है, घर में चूल्हा नहीं जलता है, दूसरे बच्चों की तालीम रुक जाती है, एक खौफ का आलम होता है, माँ एक ऐसे नफसियाती दबाव का शिकार हो जाती है जिसकी वजह से उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। आप समझ लें कि जब जिसका बच्चा खो गया है उस घर का इतना बुरा हाल होता है। अभी मैं इस प्रोग्राम को जब करने के लिए स्टूडियो आ रहा था आपके, तो रास्ते में अभी 1 घंटा पहले एक माँ की कॉल आई मेरे पास, वो पिंडी से उनका बच्चा गायब है। हम अनाउंस भी कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में उनका। तो अमानुल्लाह उनका बच्चा पिंडी से गायब हुआ था और तकरीबन 2 साल हो गए। वो बेचारी रो रही थी फ़ोन पे और कह रही थी कि कुछ पता चला मेरे बेटे का या नहीं पता चला। आप ये देख लें कि 2 साल के बाद भी उसका रोना वैसे ही अभी तक है। वो इतना साइकोलॉजिकली वो हो गई हैं कि अब उनको साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी होती हैं, वो गम भूल ही नहीं पा रही। सही बात है। तो इस वजह से इस वजह से हम पे भी बहुत प्रेशर होता है, पुलिस पे भी बहुत प्रेशर होता है कि केस का फॉलोअप 110% डेली बेसिस पे किया जाए। तो इसी वजह से चूंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ऐसे वालिदैन जो बच्चे अपने बच्चों के खोने के बाद उनका गम, उनकी याद को भूल ही नहीं सकते, हम कैसे उसका फॉलोअप नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा बाकायदा 24711138 हेल्पलाइन काम कर रहा होता है। पूरी 28-32 लोगों की टीम है, वो काम कर रही होती है। 4500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे पूरे मुल्क में काम कर रहे होते हैं। और उस बच्चे की तलाश के लिए हम ये दावा करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई, आपके पास व्हाट्सएप पे या दीगर किसी और ज़राए से कोई केस आता है तो आप उसको वायरल करने से पहले रोशनी हेल्पलाइन से शेयर कर लें। हम आपको तस्दीक कर देंगे कि इस बच्चे का स्टेटस क्या है। अल्लाह का शुक्र है, सिस्टम इस तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है हमारा। बिल्कुल ठीक है। फॉलोअप का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी और सारी रहता है। ये सिलसिला, ये तसलसल कभी भी नहीं छूटता है। तो रोशनी हेल्पलाइन जिस तरह से काम कर रही है, मतलब मेरे पास तो शायद अल्फाज भी नहीं हैं। और जो वालिदैन की कैफियत होती है वो मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि कुछ वाक़यात से पर्सनली मैं भी जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या कैफियत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे। कॉल आ चुकी है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? इमाद शेख बात कर रहा हूँ। इमाद शेख। सबसे पहले तो मेहमान साहब का मैं नाम मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी इन्होंने जो नंबर अभी को चल रहा है फर्स्ट टाइम मेरे समय, तो इसकी प्रीवियस पढ़ा है कि नोट ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। और उर्दू में भी रिपीट करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं जो गाँव दिया करते हैं वो नहीं समझ पाते। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। मैं आगे के साथ ये हम 365 दिन एक ही दिन क्यों मनाते हैं, और वो अंग्रेज हो या दूसरे कुछ लोगों दूसरे लोगों ने शुरुआत किया होता है कि हमें नहीं खाओ वो हो, तो आप वो मनाते हैं और बाकी 364 दिन फिर हम दूसरे कामों पर लग जाते हैं। कुछ दिन मनाने के बाद माँ को सब खुद है भाई, माँ की कीमत 365 दिन हर दिन करने के बाद भी ना तो फिर कपड़ा पैर करना होती है। तो ये हमारी कौम जो है ना, अभी किस धंधों में पड़ गई है BF और BS के चक्कर में। हम अपने आधार को क्यों भूल गए, हम अपनी क्यों नहीं बनाते हैं। माँ से चाहता हूँ अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, कॉल किया आपने। क्या कहेंगे सर इनकी कॉल पे? जी बिल्कुल सही बात है कि चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, मिसिंग चिल्ड्रन का डे हो या कोई और डे हो, वो बात ठीक है कि हमें पूरे साल अपनी माँ को भी याद रखना चाहिए, अपने फादर्स को भी याद रखना चाहिए और गुमशुदा बच्चों को भी याद रखना चाहिए। लेकिन मैं इस भाई को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी दिलचस्पी से, और ये बातें उनकी दिल से निकल रही थी, इसमें पता चल रहा था। लेकिन मैं देखा आपको बात बताऊँ कि आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग हैं
कि इतना अफसोस करते हैं, कहते हैं मोहम्मदी भाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही नोबल काम उसको। अगर मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे हफ्ते में 1 घंटा मुझे दे दिया करें, आपसे कोई मदद चाहिए होगी आपसे बात कर लूँगा, तो वो 1 घंटा भी वो देने को तैयार नहीं होते। वो बस तारीफ़ करते हैं, अफसोस करते हैं, मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे भाई साहब 1 घंटा दे दें, आप अगर अकाउंटेंट हैं तो मेरे साथ कुछ बैठ के काम कर लें, आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो मेरे साथ बैठ के कुछ काम कर लें। लेकिन बात ये है कि माशरे में जो बेहसी है ना, वो बेहसी इस हद तक बढ़ गई है कि हम कब्रिस्तान में जाके तो मौत को याद रखते हैं, कब्रिस्तान से बाहर आके वही रूटीन की ज़िंदगी, वही रूटीन की लाइफ होती है। तो वही अगर मैं, आप यकीन करें, मतलब अल्लाह गवाह है, मेरे नज़र में, मेरे जहन में सोते हुए जागते हुए किसी ना किसी माँ की अपील या पिक्चर घूमती रहती है। वो बच्चा घूमता रहता है जो गुम हुआ। मुझे पता है, वो जब अभी पिंडी से औरत में फ़ोन आया था, मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ उसकी कॉल की वजह से, क्योंकि मैं अपने आप को खुद बेबस समझ रहा हूँ कि मैंने अभी तक उसका बच्चा तलाश करके नहीं दिया। तो इस साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से हम तो डेली गुजर रहे होते हैं। तो हम ये अपनी दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि वो इस बात का एहसास करें कि वो अल्लाह ने आपको अपनी अपनी जगह पे इस काबिल बनाया है कि आप किसी की भी ज़िंदगी में कोई छोटा बड़ा चेंज ला सकते हैं, अगर आप जो है दर्द दिल रखते हैं। बशर्ते कि आप दर्द दिल रखते हो तो आप ज़रूर किसी ना किसी की ज़िंदगी में छोटा बड़ा चेंज लाने की सलाहियत रखते हैं। आप अपने आप को रात को जब सोते हैं ना, तो अपनी सेल्फ़ असेसमेंट किया करें। हर आदमी को करनी चाहिए कि आज मैंने कितनों के ग़ीबत की है, कितनों का पैसा चोरी किया है, कितनों की बैक बाइटिंग की है। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा नेकियां कितनी की और गुनाह कितने किए। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा मैंने आज क्या किया, क्या अच्छा किया और कितना बुरा किया। अपना मुहासबा कौन करता है? यस, ये करें तो फिर मैं समझता हूँ माशरे में अमन, भाईचारा इतना बढ़ जाएगा, लोगों की मदद होगी, और मेरे ख्याल में हम जैसे इदारों की भी ज़रूरत ना हो। फिर सर थोड़ा सा मैं आपसे जो है ना वो कॉन्टेस्ट से हट के इस हवाले से बात करना चाहूँगा, लेकिन ये किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई तो है, लेकिन फ़िलहाल हमारे कॉन्टेस्ट से हट कर है थोड़ा। अगर आपने बात की कि अगर ऐसा हो जाए माशरा तो हमारी भी ज़रूरत नहीं है और हर तरफ अच्छाई अच्छाई हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा फिर बुराई कहाँ गई। तो बुराई तो अपनी जगह भी चल रही होती है, अच्छाई भी अपनी जगह चल रही होती है। बात यह है कि इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ माशरे में मोहम्मद अली साहब, कि बेहिसी इंतहा को पहुँची हुई है। स्टार्ट नहीं हुई है, इंतहा को पहुँची हुई है बेहिसी। और बेहिसी एक ऐसी है कि आपके सामने किसी का कोई नुकसान भी हो जाता है तो पहले तो लोग खड़े हो जाते थे, माँ सिवाय एक्सीडेंट के। अभी तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ तक तो बाकी है, लेकिन लोग जो हैं वो साथ नहीं देते, अपना फारिग हैं लेकिन वक्त नहीं देते। हमारे माशरे में बेहिसी बढ़ गई, अखलाकी अक़दार ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने अपना बचपन गुजारा, आपने अपना बचपन गुजारा। अगर हम उस वक्त को याद करें कि जब हम बड़ों के बीच में खड़े भी हो जाते थे तो बड़े ही कहते थे बेटा कि आप जाइए, यहाँ पे 4 बड़े बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाके खेलिए। तो वो अपने साथ खड़ा भी नहीं रखते थे। आज तो तमाम हम ये कह सकते हैं कि मादर पितर सब आज़ाद हैं, बच्चों का तक कोई ख्याल नहीं है। जिस तरह की बात है नहीं देखते, आसपास के बच्चे खड़े हैं और कहा जाता है बड़े फ़ख्रिया तौर पे कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, क्यों खड़ा था यहाँ पे। मतलब सुन के ही हैरत होती है कि किस किस्म की इस वक्त सोच या माशरे में डेवलप हो चुकी है, घर कर चुकी है। इसको निकालना इन फ्रंट ऑफ माइंड मैं तो नहीं समझता कि अब ये निकाली जा सकती है। अब वो जो मदद वाला एलिमेंट था ना, जी ना, वो वीडियो बनाने वाले एलिमेंट पे चला गया। वो वीडियो बनाने में एलिमेंट पे तो बिल्कुल ऐसे ही चला गया। उस इंसिडेंट का, उस इवेंट का वीडियो जरूर बनाना आपने। हाँ, वो बनाना है, टीआरपी चाहिए, उस बात का प्रचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप पहली फुर्सत में उसे बचाते नहीं हैं, आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए बचाना। लोग कहते हैं, अभी भी लोगों के दिलों में है, कुछ कमी तो ज़रूर आई है इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी जो है, हालांकि पुलिस बहुत अच्छा बर्ताव जो है वो रखती है, सपोर्ट भी करती है, लेकिन आपके हवाले से, केस के हवाले से मैं पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहा था तो रुखसार साहिबा आई भी थी, आज आप भी मौजूद हैं। पुलिस के हवाले से थोड़ा बता दीजिए। लोग पुलिस थाने नहीं जाते कि पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, हमें बिलावजह बुलाएगी, हमें तंग करेगी, ये एक परसेप्शन है। इस हवाले से भी बता दीजिए कि पुलिस ऐसा नहीं करती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि माशरे में आप दुनिया में किसी मुल्क में भी चले जाएं, पुलिस के लिए परसेप्शन सबका तकरीबन मैंने देखा एक ही जैसा है। देखिए, हम अपनी बात करें, अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करें, हमारे कल्चर, हमारे इक़दार की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे मुल्कों का मुआवजा ना करें हम। बिल्कुल ठीक है। हम कहीं पीछे हैं,
या बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो कोई आगे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इस खत्ते में, साउथ एशिया में गुमशुदा बच्चों की रिपोर्टिंग की हमने कानून साजी की, किसी और मुल्क ने नहीं की। हमारी पार्लियामेंट को सहरा जाता है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं कहीं ना कहीं दर्द रखते हैं, तो ये कुछ अच्छी बातें भी हैं जो उसका प्रचार होना चाहिए। सही है। और जहाँ तक बात है कि आप ये कहें कि ये शिकायत है, वो शिकायत है, वो मसला है, ये मसला है, लेकिन आप ये तो कहें कि आप क्या रिपोर्ट करने गए? आप जब रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं तो मसले हल कैसे होंगे? बिल्कुल। आप जो जजमेंटल हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि पुलिस ऐसी है, बिजली का डिपार्टमेंट ऐसा है, गैस का डिपार्टमेंट ऐसा है, नेपरा ऐसा, फला ऐसा, लेकिन आप क्या रिपोर्ट करते हैं? आप कंप्लेंट तो करना नहीं जानते, कंप्लेंट से पीछे भागते हैं और कहते हैं मसला हल हो जाए। बिल्कुल ऐसे। और यकीनन मैं ये भी बिल्कुल कहूँगा, मेरा तो ग्रास रूट पे लोगों के साथ काम होता है। आप यकीन करें, लोग कहते हैं कि ये हमारा काम करवा दें आप पुलिस से, लेकिन हमारा नाम बीच में ना आए, हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते, काम करवा दें बस हमारा। तो काम कैसे होगा जब आप सामने आना नहीं चाहते, फ्रंट पे आना नहीं चाहते? इसी तरह से आप ये कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि पुलिस आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? आप थाने जाइए। अब थाना कल्चर चेंज हो गया है। हमारी जो ऊपर की हायरार्की है, आईजी है, जोन के डीआईजी हैं, एडिशनल आईजी कराची हैं, जो एसएसपी साहिबान हैं, अब ज़बरदस्त लोग आ गए हैं सारे, और बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करते अपने लोगों की कोताही को, रिवर्ट करते हैं, सजाएं देते हैं। वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते कि किसी लोगों के साथ कुछ बुरा हो। आप ये अंदाजे ना करें, आप अपने केस को देखें, आप थाने जाएं, आपके साथ देखिएगा कैसा रवैया होता है। मैं ये गवाही दे सकता हूँ कि अब पूरे पाकिस्तान में मैं घूमता हूँ, पुलिस को ट्रेनिंग देता हूँ, पुलिस से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अब पुलिस का कल्चर, पुलिस के थानों का कल्चर बदल गया है। मैं इस हवाले से तो दावे से कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे की गुमशुदगी की जो माँ होती है, अब उसको रिस्पॉन्ड दिया जाता है। बिल्कुल दिया अब उसके थाने में फौरी उसकी रिपोर्ट होती है, सारे काम रोक के उसकी रिपोर्टिंग होती है। पहले मैं आपको एक अंदाज़न एक एग्जांपल ये बता सकता हूँ, क्योंकि हम सन 2000 से काम कर रहे हैं, 12,300 से ज़्यादा बच्चे तलाश कर चुके हैं। तो मैं ये बताऊँ कि अब पहले ये होता था कि अगर फर्स्ट करें 10 केस हुए गुमशुदा बच्चों के, ठीक है, तो 9 माएँ 9 वालिदैन ये शोर करते हुए नजर आते थे कि हम बैठे हैं घंटों से और सारे दिन से हमारी बच्चे की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 10 में से 9 माँ ये कहती कि हमारी टाइम पे रिपोर्ट हो गई है। शायद कुछ शादो नाजिर एक होगी जिनकी सुनवाई ना हुई हो या रिपोर्टिंग में देर सवेर हुई हो। तो ये रेशो, ये तनासुब इस हद तक आ चुका है। तो पुलिस को या किसी को बुरा कहने से पहले आप उनको आजमाइए ज़रूर। जब आप जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो यकीनन आपका जो नज़रिया है, तसव्वुर है, जो आपका परसेप्शन है, वो चेंज हो जाएगा। तो आप रिपोर्ट करना चाहते नहीं है और आप चाहते हैं मेरा काम हो जाए, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर डॉक्यूमेंट गाड़ी के रख के ना फिरें और लाइसेंस जेब में ना रखें और पुलिस वाला रोके, तो आप तो खुद जो है वो इस बात को प्रमोट करते हैं कि मैं पैसे देके जान छुड़ाऊं। अगर वो चालान करना चाहता है तो आप उससे लड़ पड़ते हैं, आप उससे फ़ोन करवा रहे होते हैं, उसको धमकियां लगा रहे होते हैं। तो अब आप बताइए कौन गलत है, कौन सही है? ठीक है, ऐसा ही है, दुरुस्त फरमाया आपने। सबसे पहले ये होती है, कॉल होती है, फिर ये भी कहा जाता है कि आप मुझे जानते नहीं है, मैं फलां शख्स का फलां जानने वाला हूँ, मेरा फलां से फलां रिश्ता है। 30 रुपए का टूल बचाने के लिए धमकियां लगा रहे होते हैं, 30 रुपए का टूल। आप ये देखें कि बाइक की जो चेन कवर है वो नहीं लगाते आप, मैं भी आता जाता हूँ, हेलमेट नहीं पहनते, अपनी जान की हिफाजत नहीं करते, मडगार्ड खत्म हुआ है, बिल्कुल साइड ग्लास तो दूर की बात है मोहम्मद अली भाई, बहुत दूर की बात है। मडगार्ड पूरा नहीं है, चेन कवर नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है, हॉर्न नहीं है, ब्रेक प्रॉपर नहीं है जिसपे आपकी मोटरसाइकिल रुकेगी, वो जाके बिल्कुल नीचे इतनी जोर से दबाओ तो जाके वो लग रहा होता है अभी कहो, हाँ तो टाइम नहीं है, अब वो मौत के मुंह में चले गए। पिछले दिनों में सफर कर रहा था तो मैंने 300-400 रुपए का खर्चा है, अपनी जान उस पर स्टेक पे लगा देते हैं। पिछले दिनों में सफर कर रहा था, मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बताऊं, तो मैंने देखा मैं अपनी गाड़ी में था, तो मैंने देखा एक बाइक पे एक शायद मियाँ बीवी जा रहे थे, तो उनका जो बुर्का था और दुपट्टा वो चेन से बिल्कुल करीब में ऐसे हवा से झूल रहा था। तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, तो इनको हमने थोड़ा सा गाड़ी को साइड में लाया उनकी तरफ, हमने कहा कि आप अपने कपड़ों को संभालें और चेन में फंस जाएगा। तो पता क्या सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि आपको क्या मसला है, आप अपना काम करें। अच्छा, तो आप देखें, मैंने तो किसी के भले के लिए कहा, तो इतने हादसात होते हैं सर गाड़ियों में, कपड़े ये चेन में, बाइक के चेन में ना कपड़ा बुर्का फंसने के, और हमने मरते हुए देखा है, हमने शदीद जख्मी होते हुए देखा है। मैंने भी अपनी आंखों से ये देखा है कि वो चेन में जो कपड़ा जा बिल्कुल बड़ा तल्ख अंदाज में कहा कि आपको क्या मसला, आप जाएं। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, मैं तमाम अपने सामीन से ये कहूँगा कि इस जवाब के बाद क्या आपका दिल करेगा कि आप इस तरह से बात करें
यकीनन आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप हरगिज़ अपना दिल बुरा किए बगैर अपने हिस्से का, अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने हक़ का दिया जलाए रखिए और इन बातों से मायूस ना हो, क्योंकि माशरे में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है बेसिकली मोहम्मद अली भाई। वजह यह है कि फाइनेंशियल क्रंच, महंगाई और बेरोज़गारी, इनकम का जनरेट ना होना, पैसों का ना होना, बीमार हैं अगर घर में तो वो डॉक्टर्स के यहाँ नहीं लेके जा रहे। देखिए, इसके पसे पर्दा दूसरे अवामिल भी हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम जो है क्रिटिसाइज़ करें। हम ना क्रिटिसाइज़ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ना ही हम किसी को अच्छा कहने ना या कहलवाने के लिए, दोनों सूरतों में मौजूद नहीं है। बात जो है मुस्बत बात है, उसको हम फ़रोग़ ज़रूर देते हैं और हाँ, मुस्बत लेकिन चीज़ों को हम बात करते हैं। रिजवान भाई, पॉजिटिविटी है। बिल्कुल अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग ही अस्पताल पहुंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी बात नहीं एम्बुलेंस है। भी आती है। Yes. मैंने कहा था आपको कि शुरू में कि सिवाय एक्सीडेंट के लोग इसके अलावा साथ नहीं दे रहे होते, और ऐसा भी होता है। तो आप लोग कहना सुनना ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा मोहम्मद अली भाई, साइड स्टैंड खुला हुआ होता है, आप बताते हुए चले जाते हैं यार आपका साइड स्टैंड जो है वो खुला हुआ है, आप बंद करते हैं। लोग, कुछ लोग शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे गुस्से से देखते हैं और चले जाते हैं। तो वो मेरी समझ से बाहर है कि यार, एक तो हम आपकी भलाई कर रहे हैं, ऊपर से आप गुस्से में देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके पसे पर्दा जो चीज़ें हैं अली भाई, वो ऐसी हैं कि सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि कोई अवामिल जो है ना वो कार फरमा है, और कोई वो सिंगल चीज़ तो है नहीं, ना सिंगल इशू है जिस पर वो रहते हैं। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपके जहनों में चल रही होती हैं। आपको पहुंचना होता है, किसी ने आपको चीट किया हुआ होता है, कुछ पैसों का मामला होता है, कहीं दफ्तर में लेट हो रहे होते हैं, और फिर ऊपर से आपकी जो गाड़ी है वो ठीक नहीं होती है, वो हिचकोले मार मार के चल रही होती है, वक्त पे आप नहीं पहुंचते। तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अगर आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया तो वहाँ निकलती है, या कोई भला बंदा जो है वो जा रहा है, उसने आपको बता दिया जैसे कि अली भाई ने बताया, तो वहाँ पर जो है वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना गुस्सा जो है वो सड़क पर ना निकालें, जिससे हादसात रूनुमा हो। ये थोड़ी सी बात ऐसी थी जो कि कॉन्टेस्ट से हटके हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बात चूँकि एहसास ज़िम्मेदारी की है, तो एहसास ज़िम्मेदारी रोशनी हेल्पलाइन 1138 जिसका नंबर है, पुलिस के साथ मिलकर, और पुलिस रोशनी हेल्पलाइन 1138 के साथ मिलकर काम कर रही है। आप लोगों के बच्चों को बाजियाब कराने के लिए हर वक्त कोशा है, और 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है वो और 365 दिन काम कर रही है। इनके काम में कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। बहुत सारे, अच्छा अली भाई, मैं आपके हवाले से जो मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि वॉलंटियरली रोशनी हेल्पलाइन से कितनी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं वॉलंटियरली जो काम कर रहे हैं? इसमें रिजवान भाई, हमारे साथ जो हमारा काम का जो बेस है ना, वो करता ही वॉलंटियर्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है। तो जो, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर जो बेहतरीन रज़ाकाराना सपोर्ट का काम होता है वो कराची में होता है। मेरी असेसमेंट है, हो सकता है कोई इत्तेफाक ना करे इससे। सर, कराची की तो कहा ही जाता है अली भाई कि ये चैरिटी का शहर है। अगर पाकिस्तान में कोई नागहानी आफत आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले कराची से फंड्स इकट्ठे होते हैं, लोग आगे खड़े होते हैं मदद के लिए, हर तरह से। तो आप यकीन करें, 2005 में जल्जला आया था, तीसरे दिन में वहाँ पहुंच गया था। जी हाँ, बिल्कुल। 2015 में एक खतरनाक जल्जला आया नेपाल काठमांडू में, मैं चौथे दिन वहाँ पे मौजूद था। सर, हमसे रहा ही नहीं जाता है वो चीख और पुकार देखते हुए। तो बात यह है कि हमारा काम भी रज़ाकारों पे बेस्ड करता है, और मैं सबका रज़ाकारों का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि आप स्टूडेंट हों, रिटायर्ड हों, आप जिस शोबे से भी मुंसलिक हों, आप अपनी एक्सपर्टीज से हमें मदद कर सकते हैं, इस कार खैर का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका टाइम नहीं चाहिए, आप अपने काम करते रहें, अपने कमाते रहें, बेशक कोई मसला नहीं, लेकिन आप चाहें तो हमें मदद कर सकते हैं, सिर्फ हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं, हमें एक्नॉलेज कर सकते हैं। आप, ये भी एक कार खैर है हमारे लिए, आप हमें हौसला अफजाई करें हमारी। हम हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे पोस्टर्स को, बच्चों की अनाउंसमेंट्स को आप आगे बढ़ाइए, हमारी खबर्स को आगे बढ़ाइए, ताकि हर उस माँ तक हमारा पैगाम पहुँचे, ताकि उसकी मदद हो। ये भी एक काम है। और अगर आप समझते हैं कि फील्ड में हमें कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों की ट्रैकिंग में, रिपोर्टिंग में, तो अगर आप समझते हैं आप एक मुतहरिक है, देखें हमें, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ना, हम ऐसे वॉलंटियर्स को ज़्यादा तलाश करने की कोशिश करते हैं जो गली मोहल्लों में बड़े मुतहरिक हों,
हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई रशीद भाई, रिजवान भाई, कोई ना कोई ऐसा होता है जो बड़ा ही तेज़ होता है, हर खबर उससे गुजर रही होती है। वो बड़े लोगों के फलाह बहबूद के काम करता है, बिजली का मसला है, गटर का मसला है, कोई और मसला है, उसके डीसी के साथ ताल्लुकात है, हर जगह उसके ताल्लुकात हाँ, वो कहते हैं ना कि जी तो ये वो- हमारे इलाके की फुप्पो हैं, यस, तो वो फुप्पो तलाश करें। ये हाँ। फुप्पो मुस्बत तनाजुर में है, नेगेटिव में नहीं है। हाँ, ये जो फुप्पो होती हैं उस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर देती हैं। लोग भी हैं, मैं तो सराहतन कहा जाता है कि इलाके की फुप्पो कहते हैं। तो इलाके की फुप्पो जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर देती हैं। अगर वो बच्चा या बच्ची उनके बताई हुई बात पर या निशानदही पर वो बच्चे अगर मिल जाते हैं अपने वालिदैन से, तो भाई उस फुप्पो को तो हार फैलाना चाहिए। और लेकिन बाज़ दफ़ा जो फुप्पो है ना वो बड़ा लगाई बुझाई का काम करती हैं अली भाई, उससे झगड़े भी क्रिएट होते हैं। तो ये फुप्पो का जो लफ्ज़ है ना, ये थोड़ा सा वो है, माशरे में अच्छा नहीं है यार, फुप्पो ना बनो तो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा देखें, जाता है। मेरा तो तजुर्बा ज़िंदगी का ये है कि क्रिएटिविटी और पावर्स हाँ और पैसे को संभालना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जिसने इनको संभाल लिया और उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर लिया, बस सर जन्नत उसके लिए इंशाल्लाह। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात करिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ चाहता है। आज की गुफ्तगू से आपने क्या सीखा, क्या जाना? प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बता देते हैं कि आज हमने जिक्र किया दो बच्चे आज जिनके बारे में जो हमारे रोशनी हेल्पलाइन के रूह रवा हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने बताया कि लाइबा बतूल वल्द फजल अब्बास, उम्र 12 साल और तारीख़ गुमशुदगी जो है वो 1 मई है 2025, और दूसरे अब्दुल रहमान वल्द अदनान सुहेल, उम्र 15 साल, तारीख़ गुमशुदगी 5 अप्रैल 2025। अगर हम लाइबा बतूल की बात करें तो उम्र इनकी 12 साल है और FIR इनकी जो है वो कायदाबाद थाने में दर्ज हुई है, जो कि मलीर जो मजीद कॉलोनी से मुंसलिक है। और साथ ही साथ अगर हम अब्दुल रहमान की बात करें तो उम्र 15 साल है और कोरंगी 5 नंबर में से जो है वो ये गायब हुए हैं। अच्छा, इसमें अब्दुल रहमान की जो है FIR दर्ज हुई है? जी, दोनों की दर्ज हुई हुई FIR, और मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको ये इनकी तस्वीरें दिखा दी हैं। रोशनी हेल्पलाइन से मोहम्मद अली साहब जो कि रूह रवा हैं हमारे साथ मौजूद थे। आज उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली। 25 मई को हर साल गुमशुदा बच्चों का जो आलमी दिन मनाया जाता है, उस हवाले से आज हमने प्रोग्राम को कंडक्ट किया। मोहम्मद अली साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत सी सेर हासिल गुफ्तगू की और आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस भी दी। आप लोगों ने प्रोग्राम को देखा, कॉल किया, अपनी राय से हमें आगाह किया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम 2 नए केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को और हमारे मेहमान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।